तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रहे मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार करिए कि आप हार चुके हैं। बंगाल के लोगों ने आपको हरा दिया है क्योंकि आपने पहले बंगाल के भोले वाले लोगों को हरा रखा था। बंगाल के लोगों ने तो आपको सिर्फ बंगाल से नहीं हराया है, आप बंगाल तो हारे हो, आप वहां से भी हार गए हो जहां से आप खुद चुनाव लड़ रहे थे। तो ममता बनर्जी, बंगाल के एक एक जनता ने, एक भोली भाली जनता ने अपना हिसाब किताब बराबर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरीके के भड़काऊ आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? बंगाल के लोगों को मतलब चैन से रहने दो। ममता बनर्जी इस तरीके की चीजें करके आपको शोभा नहीं देती। और फिर बड़ी बात तो ये आ जाती है कि आप खुद मुख्यमंत्री होके खुद अपने शासन में आप खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम भोली भाली जनता के साथ क्या? तो इसलिए अब और सिस्टम बढ़िया चलेगा। तो इस तरीके के भड़काऊ आरोप लगा के ये कुछ फायदा नहीं है ममता बनर्जी, क्योंकि बंगाल की भोली भाली जनता आपको हरा चुकी है और ये हार आपको अच्छे से स्वीकार करनी चाहिए। तो गाइस, बंगाल में बीजेपी आने की इतनी खुशी है लोगों को कि मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में ये लड्डू और काजू कतली बांटी जा रही है। समझ रहे हो आप लोग? खुशी का माहौल है पूरे चारों तरफ। ममता दीदी, आप चुनाव हार गए इसलिए मैं गंजा हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal. पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि आसाम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखते हैं, तो आप आगे देखते रहे। तो आसाम का जनता ने उनको तेरा बना दिया है। अरे शुभ मोमेंट हो, क्यों टीम हो? क्या बताऊं बहन, बड़ा दुख है बहन। बहन बताओ तो क्या हुआ? क्या हो गई? अरे बाप रे, किसकी हुई और कहाँ हुई? वेस्ट बंगाल के अंदर। हत्या किसकी हुई बताओगी? तुम्हें नहीं पता? संविधान की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गया, और ये क्यों क्या हो गया? अरे राम 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 दीदी, बहुत बुरा हुआ। दीदी मत बोलो मुझे, हाथ जोड़ती हूँ। दीदी तो चली गई। नरेंद्र मोदी जी ने जो झालमुरी खाया था उसमें जो नींबू निचोड़ा था, मन वो नींबू नहीं था, टीएमसी को निचोड़ दिया और उन्हीं का रस निकाल दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा जीत गई। चुनाव आयोग को बधाई। जल्दी ही पश्चिम बंगाल भी बिहार गति को प्राप्त हो जाएगा। टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आग लगाने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। जाहिर है पश्चिम बंगाल भी भाजपाई लोकतंत्र की रोशनी से रोशन होना शुरू हो चुका है। अरे नेहा, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वहां पे कौन जीता ये कौन बताएगा? केरला में कांग्रेस जीत गई, तब दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में विजय जीत गया भाजपा को हरा के, इस कांग्रेस पार्टी को हरा के, तब लोकतंत्र सही है। भाजपा जीती, वहां पे लोकतंत्र खतरे में आ गया। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो नहीं दिख रहा होगा जहाँ पे तुम्हारे मौसा, ये छोड़ो यार, झारखंड में सरकार है, लोग पानी बिना तरस रहे हैं। मतलब दलाली का हद होता है। जहाँ पे इनकी सरकार वहाँ पे दिखता नहीं है, वहाँ पे लोकतंत्र, पब्लिक, बेरोजगारी, वहाँ पे महंगाई, सबसे ज्यादा महंगाई तो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार वहाँ पे है, नहीं दिख रहा होगा। भाई शाम हो गई है और बीजेपी अभी भी लीड कर रही है। अब तो मान लो कि बीजेपी विनिंग बंगाल। ये सब क्या कर बेवकूफी वाली बातें बोल रहे हो कि चुनाव तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी था ही नहीं। बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। तो फिर इतना ड्रामा किस लिए किया भाई? हर छोटी छोटी बात पर इतनी बेचैनी किस लिए हो रही थी आप लोगों को? 5 राज्यों में चुनाव हुए और इनके हिसाब से 3 राज्यों में ईवीएम हैक हुआ, एसआईआर में खेल हुआ, जहां जहां बीजेपी जीती है। बाकी 2 जगहों पर लोकतंत्र की जीत हुई है। क्या लॉजिक है ये? एक तो आप अपने सामने खड़े खिलाड़ी को कमतर आंकने की गलती कर बैठे, दूसरा की राजनीति समझ नहीं पाए तुम लोग। और बीजेपी और मोदी ने कभी वो किया ही नहीं जो तुम लोग कर रहे हो। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया और उसी का जवाब बंगाल के परिणामों में दिख रहा है। और बंगाल में परिवर्तन की आवाज आज नहीं उठी है, बहुत पहले से दब रही थी। और आज बंगाल के लोगों ने एकजुट होकर उस सप्रेशन का जवाब दिया है जो तुम लोग झेल नहीं पा रहे हो। अगर इसी जगह बीजेपी होती तो बोलती कि हाँ हार गया चुनाव, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। लेकिन तुम लोग, आई रियली डोंट नो कि कैसे राजनीति कर ली तुम लोगों ने और क्या क्या झेला होगा बंगाल ने। हाँ मैं समझ रही हूँ कि मुश्किल है एक्सेप्ट करना। ममता दी अब समाप्ति की कगार पर है। घुसपैठियों को रखने का सपना, नया बांग्लादेश बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अगली बार फिर से प्रयास करना। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम। अम्बा अम्बा रंबा रंबा आपसे बंगाल में नहीं चलेगा। आपसे बंगाल में एक ही चीज चलेगी, वो है ना वो ममता बनर्जी बोल रही थी 1 सेकंड লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না कि वो ये कम्युनिटी साथ आ गई ना, साथ आ गई ना तो खेला हो जाएगा। गेस व्हाट वो ये कम्युनिटी साथ आ गई।
ये खेल ले 1 सेकंड तेरे एकदम बाल का बाकी बस इतना ही नहीं ममता बोल रही थी उस कम्युनिटी से बस मैंने बचा के रखा। अब बोल रही है अभी की वीडियो है क्या मुझे इलेक्शन बूथ में किसी ने रेल दिया, कोई मुझे बचा लो। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता। सही बात है जय श्री राम पॉलिटिकल नारा कैसे हो सकता है यार? हमारे हृदय में जय काबा नयने मदीना। पॉलिटिकल नारा तो काली माँ की धरती पे काबा मदीना। जय श्री राम से ममता बानो को इतनी दिक्कत थी कि पार्टी गई, राम नाम सत्य हो गया। आप कमेंट में जय श्री राम लिख दो और ममता के मजे लेने में मजा आ रहा है तो फॉलो कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। टीएमसी कहती थी कि हर गंजा चाणक्य नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ 20 दिन चुनाव के मैदान में रहकर टीएमसी की जड़ों को उखाड़कर फेंक सकता है, क्या उसको हम चाणक्य नहीं कह सकते? एक चाणक्य मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल में दिखाई देता है, जिन्होंने 1947 में बंगाल को बांग्लादेश होने से बचाया था। और एक व्यक्ति जिनके होते हम पहले कश्मीर जीतते हैं और फिर बंगाल जीतते हैं, क्या वो किसी चाणक्य से कम है? अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया कह रही थी कि पश्चिम बंगाल को छावनी बनाकर रख दिया है, 2.5 लाख से ज्यादा सेना की नियुक्ति पश्चिम बंगाल में हुई है। ऐसा लगा कि चुनाव नहीं बल्कि जंग होने जा रही है। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है, यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि क्या बिना सेना की नियुक्ति ये चुनाव सफल हो पाता? इतने दंगे फसाद के बाद भी कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई तो कहीं सेना के ऊपर पत्थरबाजी हो गई तो कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को मार के भगाया गया तो कहीं रीवोटिंग हुई, इसके बावजूद भी 90% से ज्यादा लोगों ने खुलकर बिना किसी डर के इस बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग करी है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस दौरान एक भी व्यक्ति, और ये हैरानी की बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछले बंगाल के इलेक्शंस में लगभग 80 से ज्यादा लोगों की हुई थी। लेकिन ये सब कभी भी संभव न हो पाता यदि हमारे साथ हमारे होम मिनिस्टर, हमारे चाणक्य अमित शाह जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल जी और साथ ही वो सभी लोग जिन्होंने इस इलेक्शन को सफल बनाने में अपना छोटे से छोटा योगदान दिया है, बड़े से बड़ा योगदान दिया है, उन सभी के कारण ये इलेक्शन सफल हो पाया है। नमस्ते, जय श्री राम। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। भैया एक चीज हमको घोटा नहीं रही है, मतलब टीएमसी का हारना भी हमने घोट लिया, 200 पार भी हमने घोट लिया, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट कैसे हार गई भाई? 15,000 की मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया। ये कांड कैसे हो गया भाई? बंगाल में भाजपा की जीत का श्रेय लोग अमित शाह, मोदी जी और योगी जी को दे रहे हैं, जबकि इस जीत में बहुत बड़ा योगदान भाजपा के एक ऐसे कार्यकर्ता का है जो पर्दे के पीछे से भाजपा के लिए जीत का मंच तैयार करता है, जिसे ना खुद के हारने का डर है ना खुद के जीतने की खुशी, और वो शख्स है ये। इतिहास गवाह है, जहां जहां इन्होंने चुनाव का प्रचार कर दिया वहां बीजेपी को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बंगाल में टीएमसी को जो वीडियो बना के एक्सपोज किया, लगभग बीजेपी का रास्ता आसान हो गया, कर दिया काम। इस महान विभूति की सबसे बड़ी खासियत है कि हर चुनाव के बाद नतीजा आने से पहले ये देश से बाहर चले जाते हैं ताकि आत्ममंथन की झंझट से बच सके। तो अगर आप आज बंगाल में, असम में भाजपा की जीत का जश्न मना रहे हैं तो उस जीत में इस महान विभूति का बहुत बड़ा योगदान है, इसे मत भूलिएगा। जय श्री राम। बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में भगदड़ मच चुकी है। ये भगदड़ रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों के बीच मची है। जैसे ही आज चुनाव के नतीजे आए हैं, भाई और बहनों, सोशल मीडिया में बहुत सारी तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें ये रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। अब ये अपने घर जाना चाहते हैं। सोचिए, जिन रोहिंग्या मुसलमानों ने, घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने का काम करा, पश्चिम बंगाल की जनता का हक खाने का काम करा, पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने का काम करा। अब सोचिए, एक सही सरकार आने के बाद इन लोगों को अपने घर जाने का रास्ता चाहिए, घर जाना है, ये कहते हैं, बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। यह है पश्चिम बंगाल की जनता तुम्हारा एक सही मतदान देने का नतीजा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया था कि 4 मई के बाद जितने भी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो अपने अपने जगहों पर निकल लें। और इनको पता है कि अब बीजेपी की सरकार है, हमको ये खदेड़ेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नंदीग्राम की सीट जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता के किले को भी ढा दिया गया है। 15,000 से अधिक वोटों से शुभेंदु अधिकारी ममता को हरा चुके हैं। हार दरअसल एक अहंकार की हार है, घमंड की हार है, हिंदुत्व के खिलाफत की हार है। कहाँ गई सायोनी घोष? हृदय काबा नयने मोदीना नहीं गाएगी अभी। बंगाल में जय श्री राम नहीं चले। निकलो सायोनी और टीएमसी वालों और सड़कों पर जाकर देखो, पूरा का पूरा बांग्ला भगवानमयी है। जय श्री राम के उद्घोष को होने से तुम बंगाल के एक कोने से तो क्या अपने घर में तक नहीं रोक पाओगे। अभी रोना चालू होगा। ईवीएम रिगिंग, SIR मार दिया गया, किक कर दिया गया। बीजेपी का सूर्य बंगाल में हो चुका है और बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेशी मुसलमान जो बंगाल में रह रहा है उसका कुछ हाल है। मेरा भूला है बंदारी करे लंबी की सवारी संभुनाथ रे। लिबरालू बिलक बिलक के रो रहे हैं। रिचर्ड चड्डा ने लिखा, कॉवर्ड्स नेवर प्ले फेयर। रूबी का लियाकत ने उसे जवाब दिया, हाँ जीते तो हम वरना ईवीएम। उधर से राहुल गांधी ने भी हार की सेंचुरी मारने के बाद सोनिया गांधी यानी मम्मी जी से पूछ लिया, मम्मी बीजेपी ज्वाइन कर लूं? तो मम्मी बोली नहीं।
देखो हमें तो उसी दिन समझ में आ गया था कि टीएमसी हारेगी जिस दिन सयानी घोषणा दिन काबा नयन में मदीना भी बसता है। हमारे हृदय में है काबा नयन है मदीना। लेकिन बंगाल के लोग गा रहे थे अमर हृदय बसे रामा नयन कन्हैया, और देखो ये रिजल्ट आना ही था। अब देखो बंगाल की जो कैलकुलेशन है वो बहुत गजब है, क्योंकि बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो कि बीजेपी को वोट नहीं देती। बीजेपी ने 46% के करीब वोट लिए हैं, और ये 46% 70% हिंदुओं में से आए हैं, मतलब करीब 66% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है। ये एक डाउटिंग टास्क था जो आरएसएस ने पॉसिबल कराया। आरएसएस ने हिंदू कंसोलिडेशन किया, करीब 1 लाख से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं की बंगाल के अंदर, और दूसरा बड़ा काम गृह मंत्रालय ने किया, लोगों के मन में भरोसा दिला के कि इस बार कोई वायलेंस नहीं होगा। उधर से आसाम में भी बीजेपी जीत गई, और हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही बोल दिया था पहले खेला को पेलूंगा, फिर खेला से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। हिमंत ने जीतने के बाद ट्वीट किया हैट्रिक विद अ सेंचुरी। ये तो भाई साहब राहुल गांधी को हीरोज करने में लगा। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।